हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 7 साइंस की बुक का चैप्टर 12 अर्थ मून एंड द सन की एक्सरसाइज के हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो लेट अस एनहांस आवर लर्निंग। पहला है कि फिगर आपको 12.17 दे रखी है, उसमें आपको बताना है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल कितनी लाइट रिसीव करेगा। तो यहाँ पर देखो कि आपको नॉर्थ पोल तो डार्कनेस में दिख रहा है और साउथ पोल आपको लाइट में दिख रहा है, और अर्थ एक दिन में पूरा एक गोल चक्कर लगाती है। तो यहाँ पर जो साउथ पोल है उसको 24 आवर्स की सनलाइट मिलेगी और नॉर्थ पोल को 0 आवर्स की सनलाइट मिलेगी। तो देखो, नॉर्थ पोल 0 आवर्स ऑफ सनलाइट, कंप्लीट डार्कनेस। एक्सप्लेनेशन है, ये जो फिगर है इसमें हमें समझ में आ रहा है कि नॉर्थ पोल टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, पोलर नाइट, सो ड्यूरिंग वन रोटेशन दैट पोल रिमेन्स इन डार्कनेस। साउथ पोल पूरा कंटिन्यूस डे लाइट होगी। एक्सप्लेनेशन इसका है कि जो साउथ पोल है इज टिल्टेड टुवर्ड द सनलाइट इन द फिगर, सो इट रिमेन्स इन सनलाइट फॉर द होल डे। अब फिल इन दी ब्लैंक्स है, तो स्टार राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। तो अपरेंट मोशन जो होती है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की, जितने भी हैं उनकी ईस्ट टू वेस्ट होती है, और बिकॉज जो है अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए हमें स्टार ईस्ट से राइज करते दिखते हैं और वेस्ट में छुपते। मैंने एक्सप्लेनेशन इसलिए दे दिया ना आपको, ताकि और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप समझ पाएँ। अब नेक्स्ट है, डे एंड नाइट आर कॉज्ड बाय अर्थ्स रोटेशन। तो अर्थ की रोटेशन की वजह से होते हैं डे और नाइट। तो अर्थ स्पिन करती है अपनी एक्सिस पे, जिसकी वजह से डे और नाइट होते हैं। व्हेन द मून फुली कवर्स द सन फ्रॉम आर व्यू, इसको हम लोग टोटल सोलर एक्लिप्स कहते हैं। जब मून पूरी तरीके से ढक लेता है सन को और हमें अर्थ से वो दिखाई नहीं देता, तो टोटल सोलर एक्लिप्स उसको हम लोग बोलते हैं। ट्रू फॉल्स, लूनर एक्लिप्स अकर्स व्हेन सन कम्स बिटवीन अर्थ एंड मून। तो ये फॉल्स है। लूनर एक्लिप्स होता है जब लूनर एक्लिप्स होता है जब अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून। ठीक है, तो लूनर एक्लिप्स होता है जब अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में आ जाती है। सनराइज हैपन्स अर्लियर इन गुजरात देन इन झारखंड फॉल्स। जो झारखंड है वो ईस्ट में लाई करता है गुजरात से, इसलिए झारखंड में पहले सनराइज होगा, ना कि गुजरात में। चेन्नई द लॉन्गेस्ट डे जो है समर सॉल्स्टिस में होगा। ट्रू, क्योंकि समर सॉल्स्टिस होती है नदर्न हेमिस्फेयर में, और उस टाइम पर नदर्न हेमिस्फेयर में जो देश होते हैं जैसे इंडिया और जितने भी इंडिया के एरियाज़ हैं वहाँ पर दिन बड़े होते हैं। वी शुड वॉच द सोलर एक्लिप्स डायरेक्टली विद द नेकेड आइज। फॉल्स, डायरेक्टली अगर आप सोलर एक्लिप्स को देखेंगे तो आइज़ जो है डैमेज हो सकती हैं। नेक्स्ट है, सीजन्स अकर ड्यू टू टिल्ट ऑफ अर्थ्स एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड स्फेरिकल शेप। तो ट्रू, तो टिल्ट कॉजेज डिफरेंट हेमिस्फेयर्स टू रिसीव सनलाइट एट डिफरेंट एंगल्स एंड ड्यूरिंग थ्रू आउट द ईयर। तो इस वजह से ही सीजन्स होते हैं। अर्थ्स रिवॉल्यूशन अराउंड द सन कॉजेज डे एंड नाइट। नहीं, रोटेशन की वजह से हमारे डे एंड नाइट होते हैं, रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस की वजह से। पद्मश्री सॉ द, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री ने ओरियन कॉन्स्टेलेशन देखा 8 बजे रात को। अब कल उसको ओरियन कॉन्स्टेलेशन जस्ट अपने सर के ऊपर कितने बजे दिखेगा? तो 4 मिनट पहले, लगभग 3 मिनट्स 56 सेकेंड्स अर्लियर। तो बेसिकली 7:56 PM पर उसको अब ओरियन अपने सर के ऊपर दिखेगा, क्योंकि स्टार्स जो है ना वो अपनी सेम पोजीशन पर वापस आ जाते हैं 23 आवर 56 मिनट बाद। तो पूरे 24 आवर्स नहीं, 4 मिनट पहले आ जाते हैं साइड्रियल डे की वजह से। तो क्योंकि जो सोलर डे होता है बेसिकली हमारे दिन का, हमने 24 घंटे होते हैं, तो हमें स्टार सेम पोजीशन पर आज जिस पे देखा है कल उससे 4 मिनट पहले हमें स्टार सेम पोजीशन पर दिखाई पड़ेगा, यानी कि 7:56 PM पर दिखाई पड़ जाएगा आज, जो हमने कल 8 बजे देखा था सेम पोजीशन पर। नंदिनी सॉ, आप एग्ज़ाम में सिर्फ इतना ही लिख के आ सकते हैं, इसकी ज़रूरत है एक्सप्लेनेशन की। नंदिनी सॉ अ ग्रुप ऑफ स्टार्स राइजिंग एट मिडनाइट ऑन 21 जून। अब 21 जून को उसने मिडनाइट में, आधी रात में जो है देखे तारे। व्हेन विल शी सी द सेम ग्रुप ऑफ स्टार्स राइजिंग एट मिडनाइट नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर उसको सेम ग्रुप ऑफ स्टार्स कब दिखेंगे? तो एक दिन पहले 20 जून को उसको दिख जाएंगे। तो नाइट, क्योंकि हमें
आज जैसे 21 जून को मैंने देखे हैं, तो कल अगर मैं 22 जून को देखूंगी लेट से 12 बजे, तो फिर वही सेम स्टार मेरे को 11:56 पे दिख जाएंगे ना। तो इस तरीके से 4-4 मिनट, अगर मैं हर 4 मिनट कम होता जा रहा है तो 365 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो एक दिन पहले का बन जाएगा। तो अब उसको जो आज उसने लेट से 21 जून को जो स्टार्स देखे हैं अगले साल, उसको वही सेम स्टार्स 20 जून को दिखाई दे जाएंगे एक दिन पहले, क्योंकि स्टार्स अपनी पोजीशन हर डेली 4 मिनट पहले को शिफ्ट करते हैं मूवमेंट की वजह से हमारी। नेक्स्ट है, अभय नोटिस दैट व्हेन इट वाज डे time in India, his uncle who was in US was generally sleeping as it was night time there। तो इसका रीज़न क्या है? तो इंडिया में जब दिन होता है, यूएस में रात होती है। तो बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ फेसेस द सन एट डिफरेंट टाइम्स। व्हेन इंडिया इज़ ऑन सन फेसिंग साइड होता है, तब यूएस जो है उस समय नाइट फेसिंग साइड पे होता है। तो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है कि द डिफरेंस रिजल्ट्स फ्रॉम अर्थ्स रोटेशन एंड डिफरेंट लॉन्गिट्यूड। तो अलग अलग लॉन्गिट्यूड और अलग मतलब अर्थ की रोटेशन की वजह से वहाँ पर अलग अलग टाइम होते हैं। इंडिया में जब दिन होता है वहाँ पर रात होती है यूएस में। नेक्स्ट है, 4 फ्रेंड्स यूज द फॉलोइंग वेज टू सी सोलर एक्लिप्स। तो 4 फ्रेंड्स ने अलग अलग तरीके से सोलर एक्लिप्स देखा। इनमें से केयरलेस कौन सा है बताना है। तो रवि किरण यूज द सोलर एक्लिप्स गूगल, बिल्कुल सही किया, गूगल यूज़ करे। ज्योति यूज मिरर यूज़ करा, ज्योति ने, सही है। आदित्य ने डायरेक्टली देखा हो। अरुणा अटेंड अ प्रोग्राम अरेंज बाय प्लानिटेरियम। तो अरुणा जो है प्लानिटेरियम में गई देखने। तो बेवकूफ़ कौन है? आदित्य केयरलेस था, क्योंकि डायरेक्टली सन की तरफ देखने से बिना किसी प्रोटेक्शन के आइस को डैमेज पहुंच सकता है। तो बाकी सबने जो है बिल्कुल सेफ मेथड्स का इस्तेमाल किया था। डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए क्लिप्स को। फिल इन द सर्कल्स इन फिगर 12.18, ठीक है। अप्रोप्रिएटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग, सन, मून, अर्थ। तो सोलर एक्लिप्स, तो सन, मून, अर्थ है ना। सोलर एक्लिप्स में क्या होगा, मून बीच में आ जाएगा अर्थ और सन के, है ना। लूनर एक्लिप्स में क्या होगा, अर्थ बीच में आ जाएगी मून और सन के। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, द मून इज़ मच स्मॉलर देन सन। मून जो है सन से बहुत छोटा होता है, येट इट कैन ब्लॉक द सन कम्प्लीटली फ्रॉम आवर व्यू। हमारे मतलब सन से कितना छोटा है मून, फिर भी एक्लिप्स कर देता है। तो ऐसा क्यों हो पाता है? तो बिकॉज द मून इज़ मच क्लोजर टू अर्थ। मून जो है अर्थ के बहुत क्लोज है सन के कंपैरिजन में। इट्स एपरेंट साइज इन स्काई इज नियरली एज सेम एज सन। तो क्योंकि मून जो है अर्थ के बहुत क्लोज है, इसलिए उसका जो साइज़ है ना वो हमें बड़ा लगता है सन की बराबर का, और सन हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। दैट सिमिलर एपरेंट साइज अलाउज मून टू कवर द सन कम्प्लीटली फ्रॉम सर्टेन प्लेसेज ऑन अर्थ। तो सर्टेन प्लेसेस से जब हम अर्थ से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मून ने कम्प्लीटली कवर कर दिया है सन को। एक्सप्लेनेशन है, uses the concept of apparent size depending on actual size and distance। अब इंडियन क्रिकेट टीम मैचेस इन ऑस्ट्रेलिया आर often held in December। Should they pack winter or summer clothes for the trip? तो भाई समर क्लोथ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज़ इन सदर्न हेमिस्फेयर वेयर दिसंबर इज़ अ समर मंथ। तो दिसंबर समर मंथ होता है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वो सदर्न हेमिस्फेयर में और इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। नेक्स्ट है, वाई डू यू थिंक लूनर एक्लिप्स कैन बी सीन फ्रॉम अ लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ व्हेन दे हैपन बट टोटल सोलर एक्लिप्स कैन बी सीन ओनली ऑन अ स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ। तो लूनर एक्लिप्स तो बहुत सारे देशों से दिख जाता है, बट सोलर एक्लिप्स बहुत कम देशों से दिखता है। तो देखो, जो लूनर एक्लिप्स है ना, अर्थ शेडो इज़ लार्ज रिलेटिव टू मून, क्योंकि मून छोटा है अर्थ से। सो वेर एवर द मून इज़ अबव द होराइजन द अर्थ शेडो रीचेज। मैनी ऑब्जर्वर्स अक्रॉस अ लार्ज पोर्शन ऑफ अर्थ कैन सी इट। क्योंकि अर्थ की काफ़ी सारी शेडो जो है पड़ जाती है उस पर, मून पर, इसलिए काफ़ी सारे देशों से मून एक्लिप्स दिख जाता है, लूनर एक्लिप्स दिख जाता है। सोलर एक्लिप्स द मून शेडो जो है अम्ब्रा होती है उसकी, दैट causes totality is very small on earth surface, only a narrow path sees a total solar eclipse। क्योंकि अब मून छोटा है अर्थ से, इसलिए बहुत ही थोड़े एरिया में ही सोलर एक्लिप्स दिखता है। So lunar eclipses are visible to many people at once. Total solar eclipses are visible to only a small region। साइज की वजह से, क्योंकि मून छोटा है काफ़ी और अर्थ बहुत बड़ी है।
नेक्स्ट है इफ़ द अर्थ्स एक्सिस वर नॉट टिल्टेड विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन एक्सप्लेन व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन सीजन्स। अगर इफ़ देयर वर नो एक्सियल टिल्ट तो फिर कोई सीज़न ही नहीं होते। जैसे आज हम देख रहे हैं एवरी प्लेस वुड रिसीव नियरली द सेम एंगल एंड ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट थ्रू आउट द ईयर, सो टेम्परेचर एंड डे लेंथ वुड रिमेन ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट ईयर राउंड। तो अगर टिल्ट नहीं होता ना तो सीज़न ही नहीं होते, एक जैसा ही मौसम हर समय रहता। तो सीजन अराइज बिकॉज द टिल्ट चेंजेस सनलाइट एंगल एंड डे लेंथ थ्रू द ईयर। तो ये हमने क्वेश्चन आंसर्स देख लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।